मैं अमलोरी प्रोजेक्ट सिंगरौली मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा नाम राम लखन है। मेरी समस्या ये है कि मुझे 1 दिसंबर से बैठा दिया गया है वैक्सीन नहीं लगाने के कारण। मुझे तरह तरह से दबाव दिए गए, बार बार मेरी मीटिंग ली गई, बार बार मुझे अलग अलग अधिकारियों के द्वारा मेरे ऑफिस में, पर्सनल डिपार्टमेंट में मुझे बुलाया गया और मुझसे बार बार कहा गया कि आप वैक्सीन लगा लो। और मैंने साफ मना कर दिया और उन्हें लिख के भी दे दिया कि वैक्सीन असंवैधानिक है, ये ऐच्छिक है, इसे मैं नहीं लगाऊंगा। और तब उन्होंने मेरी हाजिरी को, जैसा उन्होंने 1 तारीख से बंद कर रखा था, बंद है, अभी तक उन्होंने चालू नहीं की है। कोई बात नहीं है, हम तो अपने आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, जो बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, स्त्री पुरुष, बेटे बेटियां, उन्हें सोचना होगा कि हमारे देश के साथ और हमारे साथ, हमारे भारत की जनता के साथ कुछ लालची लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से भारत देश को गिरवी रख दिया गया, संविधान को गिरवी रख दिया गया। आज संविधान को नीचे दबाया जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो संवैधानिक नहीं हैं हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं, जैसा कि ये कोरोना और कोरोना की वैक्सीन। आप सब जानते हैं कि कोरोना किस तरह से फैलता है, कहाँ से आता है और वैक्सीनेशन किस तरह से होता है। एक व्यक्ति हवाई जहाज से आता है, दोनों डोज लगा के आता है, बूस्टर डोज लगा के आता है और साथ में कोरोना भी लेके आ जाता है। और फिर ये भी WHO आदि के द्वारा ये भी सिद्ध हो गया, उनकी न्यूज़ आई, समाचार आए कि जो है ये दोनों वैक्सीन इस वेरिएंट में, इस ओमिक्रॉन में काम नहीं करेंगी। तो जब ये इस वेरिएंट में काम करेंगे ही नहीं तो हमारे ऊपर क्यों दबाव डाला जा रहा है कि आप जाके इन दोनों डोजों को लगवा लीजिए। मैं एक समझदार लोगों से इस प्रश्न को पूछना चाहता हूँ। मुझे भी जवाब चाहिए इन चीज़ों का, चाहे मेरे अधिकारी हों, चाहे मेरे देश का कोई संभ्रांत या उच्च पद पर बैठा अधिकारी हो। और हर एक नागरिक से पूछना चाहता हूं कि इन सब के पीछे क्या है। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए बस इतना ही कहूँगा कि जिनको इस देश से मोहब्बत है, प्यार है, जो चाहते हैं कि ये देश बचा रहे, हमारी संप्रभुता बची रहे, हमारा वजूद बचा रहे, तो इस मुहिम में आगे आएँ और इस खराब व्यवस्था का, इस शैतानी व्यवस्था का, इन शैतानी लोगों का जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, इन लालची लोगों का, आप लोगों को रोक कर इनका कुछ करना होगा। वरना जिस दिन ये देश नहीं रहेगा, हमारा अपना संविधान नहीं रहेगा, जिस दिन यहाँ पर एक ऐसा संविधान जो पूर्णतः मानवता विरोधी है, भारत की एक एक जनता के विरोध में है, हम सब पंगु बन जाएंगे अगर वो संविधान आ गया तो। इसलिए अपने संविधान को बचाने के लिए हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा। अपने निर्बल घुटनों को मजबूत बनाना होगा और हम आगे आकर इस व्यवस्था का विरोध करें। वरना हम में से कोई भी अपने घुटनों पर रह ना जाएगा, हमको घुटनों पर ला दिया जाएगा, हमको नील डाउन कर दिया जाएगा। नील डाउन का मतलब है घुटनों पर झुका देना, मतलब टोटल सरेंडर, टोटल गुलामी। जो आज दिख रही है कि हमको धमकी दी जाती है कि तुम वैक्सीन नहीं लगाओगे तो हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, राशन नहीं देंगे। कितने गांव के लोगों को ज़बरदस्ती धमका कर तुम्हें राशन नहीं देंगे, तुम्हें जो है मिट्टी का तेल नहीं देंगे, पेट्रोल नहीं भरने देंगे, तरह तरह से धमका करके इस वैक्सीनेशन के लिए फोर्स किया जा रहा है। जबकि ये गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, संविधान के तहत नहीं है और वैक्सीनेशन ऐच्छिक है। हमारे संविधान ने ये हमको सुरक्षा दी है कि वैक्सीन ऐच्छिक है, इसको दबाव नहीं दिया जा सकता, इसको अनिवार्य नहीं किया जा सकता। हमारा संविधान इस बात को कहता है। लेकिन कुछ लालची लोग तरह तरह की बातें लोगों को बताकर, लोगों को धमकाकर और अजीब तरीके से बातें करके और ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के एक एक आदमी के ऊपर 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 लोग पूरे गाड़ी गाड़ी भर के फोर्स आके
और इस तरह से पूरे देश में ये हो रहा है, तो सचेत हो जाओ, जागो भारत के लोगों, वरना एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम में से कोई इस लायक ही नहीं बचेगा कि विरोध कर सके। इसलिए वक्त अभी है, जागो और इस सड़ी गली व्यवस्था का विरोध करो, अपनी पीढ़ी की रक्षा करो, अपने देश की रक्षा करो। नमस्ते सभी को, सभी लोग खुशहाल रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी के घरों में खुशहाली आए। नमस्कार दोबारा से, धन्यवाद।